नमस्कार बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संगीतास पाठशाला में। मैं आपकी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की शिक्षिका संगीता मोदक आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ, कुछ नया सीखने, कुछ नया सिखाने। तो आइए, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 यानी कि अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। तो बच्चों आइए ज़रा हम देखते हैं, ये जो चैप्टर है वो हमारे जो किताब है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 है। हम लोग जैसे कि जानते हैं हमें 2 किताबें पढ़नी है, उसमें से जो पहली किताब है उसका चैप्टर नंबर 2 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो आइए अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। उपभोक्ता, जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उपभोग करता अर्थात लाभ लेता है तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता से तात्पर्य है जब कोई भी व्यक्ति अब किसी वस्तु का मूल्य दे करके उसे उपभोग करे तो उसे हम उपभोक्ता कहते हैं या फिर कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे, उपभोक्ता से तात्पर्य कोई फार्म, परिवार, संस्था या व्यक्ति के समूह से भी हो सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति का ही नहीं, सिर्फ कोई फार्म, परिवार, संस्था या व्यक्ति के समूह को भी हम उपभोक्ता कह सकते हैं। अब उपभोक्ता के सामने एक सवाल आती है, अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करें। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो संसाधन है यानी कि पैसा सीमित है और हमारे पास जो हमारी चाहते हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, असीमित है, जो कि एक समस्या को उत्पन्न करती है, जो कि है चुनाव की समस्या यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हम कंफ्यूज्ड हैं कि हम क्या खरीदें क्या ना खरीदें। हमारे पास काफ़ी सारे चॉइसेस होती हैं, जैसे हम बाज़ार में भी देखते हैं। तो अब उपभोक्ता क्या करे। उपभोक्ता जो है वो उपभोक्ता कौन से वस्तुओं का सेवन करें, यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं के ऐसे संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा जो उसे अधिकतम संतोष यानी सेटिस्फैक्शन प्रदान करे। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि हमारी जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो हम लोगों को कैसे प्राप्त हो सकती है, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है हमारे लिए, यानी सर्वोत्तम संयोग क्या हो सकती है। हम लोग बार बार ये बात बोले हुए हैं कि हमारे पास सीमित संसाधन है और असीमित आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं को हम किस प्रकार से पूरी करेंगे, हम कौन से वस्तुओं का चयन करेंगे, चुनाव करेंगे, चूज़ करेंगे, उसके लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन 3 बातों को देखते हैं कि हम वस्तुओं का चयन किस प्रकार कर सकते हैं। जो सबसे पहली बात आती है 3 बातों में से, वो पहली बात आती है कि उपभोक्ता की रुचि तथा व्यय करने की क्षमता। जो उसकी रुचि होगी, जो व्यय करने की क्षमता होगी, उसके अनुसार वो वस्तुओं का चयन करेंगी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है उपभोक्ता की आय। हर एक की आय एक प्रकार नहीं होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। वो अपने आय के अनुसार वस्तुओं को चुनेगा। तीसरी बात ये आती है कि वस्तुओं की कीमत। वस्तुओं की कीमत भी ये निर्धारित करेगी कि हम किन वस्तुओं का चयन करें। कोई वस्तु ज़्यादा दाम की आती है, एक ही प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे बहुत सारे वैरायटी की आती है, मतलब एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारी कंपनियां बना रही है, तो हम उस कंपनी की प्रोडक्ट को खरीदेंगे या फिर कंज्यूम करेंगे या उपभोग करेंगे जिसकी कीमत कम होगी, जो हमारी रुचि के अकॉर्डिंग हो और जो हमारी आय जो है हमें परमिट करे कि हम भाई उस पर व्यय कर सकें। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हम अपने वस्तुओं का जो चयन है वो इन 3 बातों पर आधारित होकर के करेंगे कि उन उपभोक्ताओं की रुचि, उनकी आय तथा वस्तुओं की कीमत। इनके अनुसार हम क्या क्या करेंगे, हम व्यय करेंगे और अपने व्यय करने की क्षमता को भी हम ज़रूर देखेंगे। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हमें इस प्रकार से मिल सकती है। हम अपनी आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरी कर सकते हैं सीमित संसाधनों के होने के बावजूद भी। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है, वो कौन सी मान्यताएं और अजम्पशंस पे आधारित है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उपभोक्ता के पास कई सारे वस्तुएं होती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लेकिन हम अपने जो सिद्धांत है उसको सरलता से समझने के लिए 2 ही वस्तुओं को लेंगे केवल।
तो हमने यहाँ पे 2 वस्तुओं को लिया है। अब जो 2 वस्तुओं को लिया है उसमें से पहला वस्तु है केला यानी कि बनाना, और दूसरा है हमारा आम यानी कि मैंगो। हमने इन दोनों वस्तुओं को इस थ्योरी में दिखाया है, सिद्धांत में दिखाया है। अब जो केले की मात्रा है उसे हम x1 से डिनोट करेंगे और जो आम की मात्रा है उसे हम x2 से डिनोट करेंगे। केला यानी x1, आम यानी x2। अब ये जो x1 और x2 है, इन दोनों की जो वैल्यू है, मान है, वो 0 और पॉजिटिव होगी, यानी कि धनात्मक होगी या तो शून्य होगी। ये जो है नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। क्या हम नेगेटिव खाना खा सकते हैं? -1 केला खा सकते हैं? -1 आम खा सकते हैं? नहीं। अब जो 5वां पॉइंट है उसमें हम लोग x1 और x2 को जो है बंडल कहेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर जो x1 x2 है उसे हम बंडल कहेंगे, यानी कि x1 जो है वो केले की मात्रा है और x2 जो है वो आम की मात्रा है। मान लीजिए कि जो आम की मात्रा है वो है 6 और केले की मात्रा है 4, यानी कि x1 हो जाएगा 4 केले की मात्रा और x2 यानी कि आम की मात्रा हो जाएगा 6, क्योंकि हमने यहाँ पे आम की मात्रा को 6 और केले की मात्रा को 4 माना था, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। आगे देखते हैं अब उपयोगिता, यूटिलिटी। अब हम उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि यूटिलिटी के बारे में। किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही उपयोगिता कहते हैं। हर एक व्यक्ति की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, उनकी उपयोगिता भी इसी प्रकार से अलग होती है, उन्हें संतुष्टि भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो वस्तुएं होती हैं उसी से प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब उपयोगिता जो है वो चेतना संबंधी है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होती है तथा परिमाणात्मक रूप से नहीं मापी जा सकती है। अब किसी को खाने से कितनी संतुष्टि मिल रही है वो हम कैसे नाप सकते हैं, कैसे मापा जा सकता है उसको? तो हम लोग उसकी मेज़रमेंट कैसे करेंगे? उनकी मापने की जो इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। उसे हम कहते हैं यूटिल, और इसका जो डिनोट करते हैं हम जो इससे, इसे कहते हैं यू। तो हम लोग जो है उपयोगिता, यूटिलिटी को मापते हैं यू से, यानी कि यूटिल से। तो आइए अब हम लोग आगे इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति प्यासा है, उसे 1 गिलास पानी पीने से संतुष्टि प्राप्त हो रही है, इसीलिए उस व्यक्ति के लिए, उस प्यासे व्यक्ति के लिए 1 गिलास जो पानी है उसमें उपयोगिता है। अर्थात वो प्यासा था, उसे संतुष्टि किस चीज़ से मिली? उसे संतुष्टि मिली 1 गिलास पानी से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को पानी पीने से जो है संतुष्टि मिल जाए, उसकी उपयोगिता जो है पूरी हो जाए, क्योंकि हर एक की ज़रूरतें अलग अलग होती है। समय, स्थान वो ज़रूरतें या फिर जो हमारी उपयोगिता है उसको तय करती है, और हमारी संतुष्टि को भी हमारी उपयोगिता पूरी होने पे ही हम संतुष्ट कह सकते हैं खुद को। तो अब देखते हैं कुछ और उदाहरण हम लोग। जैसे आप देख पा रहे हैं, इस चित्र में एक गरीब लड़की है जो कि 2 वक्त का रोटी नहीं खा पाती है। उसे अगर 1 वक्त रोटी मिल जाए तो वो संतुष्ट है, उसकी उपयोगिता पूरी हो गई। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो कि हमेशा रोटी सब्जी खा रहा है, उसकी उपयोगिता किससे पूरी होगी? उसे खाने की इच्छा है पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा उसकी उपयोगिता को पूरी कर रही है, उसे संतुष्ट कर रही है। अब जो तीसरी चित्र आप देख रहे हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि उसके सामने बहुत सारे व्यंजन रखे हैं, लेकिन उसे फिर भी संतुष्टि नहीं है, वो सोच में है। तो उसे संतुष्टि किस चीज़ से होगी? उसे उस वक्त जिस चीज़ की उपयोगिता है उससे, ज़रूरत है उससे, तो उसे उस वक्त किस चीज़ की उपयोगिता है, ज़रूरत है? आइसक्रीम की, यानी कि आइसक्रीम उसकी उपयोगिता को पूरा करेगा, उसे संतुष्ट करेगा। तो इस प्रकार से एक और उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति है जो कि अपने घर में फ़ैन लगाया है, उसे उसकी हवा से संतुष्टि प्राप्त हो रही है, उसकी उपयोगिता पूरी हो रही है। लेकिन उसी के विपरीत किसी को ज़्यादा ठंडक चाहिए, उसे एसी की हवा चाहिए, तो उसकी उपयोगिता कौन पूरी कर रही है? वो एसी। अर्थात ज़रूरतों के हिसाब से उपयोगिता तय की जाती है। तो आइए अब आगे देखते हैं उपयोगिता विश्लेषण, यानी कि यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस जो है, यानी कि उपयोगिता विश्लेषण, इसके अंतर्गत हमें 2 विश्लेषण पढ़ने हैं, एनालिसिस पढ़ने हैं। पहला है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, जिसे हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, जिसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। तो हम लोग ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस दोनों को देखते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या।
तो चलिए कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में ये कहा गया है कि हम जो हमारी यूटिलिटी है यानी कि उपयोगिता है उसे हम मेज़र कर सकते हैं यूटिल्स के थ्रू। जैसे कि एक पिज़्ज़ा खाने से और बर्गर खाने से। इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि पिज़्ज़ा खाने से हमें ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है क्योंकि वो 60 यूटिल्स दे रही है, और बर्गर खाने से कम क्योंकि वो 40 यूटिल्स दे रही है। अब चलिए आगे देखते हैं क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हमें क्या बताता है। हम अपनी उपयोगिता को मेज़र नहीं कर सकते हैं यूटिल्स के थ्रू या पैसे के थ्रू। हम यहाँ पे अपनी संतुष्टि या फिर सेटिस्फैक्शन जो है उसको प्रेफरेंसेस दे सकते हैं कि पिज़्ज़ा से हमें ज़्यादा संतुष्टि हो रही है और बर्गर से हमें कम संतुष्टि हो रही है। तो अब हम लोग ज़रा देखते हैं कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण यानी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो हम लोग किस तरीके से समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी क्या है। उपभोग की जाने वाली समस्त इकाइयों की उपयोगिताओं का कुल योग कुल उपयोगिता कहलाता है। वस्तुओं का उपयोग बढ़ने से कुल उपयोगिता भी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ेगी, उपयोग बढ़ेगा, उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाएगी। कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी यानी कि TU से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। टोटल यूटिलिटी को, कुल उपयोगिता को हम लोग TU से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सीमांत उपयोगिता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मार्जिनल यूटिलिटी। इसे जान लेते हैं। उपभोग की गई इकाइयों में से अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। वस्तु का उपयोग बढ़ने से सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझेंगे और डिटेल्स में। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता है उसे हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग MU से डिनोट करते हैं। ठीक है, कुल उपयोगिता को TU से और मार्जिनल यूटिलिटी को यानी सीमांत उपयोगिता को MU से हम लोग डिनोट करते हैं। अब जो है ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है, लेकिन हम लोग इसका जो है एक न्यूमेरिकल रूप में हम लोग उसको समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको जान सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस टेबल में, एक तरफ है केले की संख्या यानी बनाना और एक तरफ है कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी। तो बनाना की संख्या, जब हम लोग 4 बनाना खा रहे हैं, 4 केला खा रहे हैं, तो उससे हमें जो उपयोगिता मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 28 यूनिट्स यानी कि 28 इकाइयाँ। और जब हम लोग 5 केला खा रहे हैं तो उससे हमें कितनी इकाइयाँ मिल रही है, 30 यूनिट्स यानी कि 30 इकाइयाँ। स्पष्ट है कि 5वें केले के उपभोग से कुल उपयोगिता जो है हमारी 2 इकाई बढ़ गई। मतलब जब हम लोगों ने 4 केला खाए उससे जितनी हमें संतुष्टि मिली उससे ज़्यादा हमें कब मिली, 5वें केला खाने से, क्योंकि उसमें 2 इकाई बढ़ के मिली। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि 5वें से हमें 30 इकाइयाँ मिली और 4 केला खाने से 28 इकाइयाँ, मतलब माइनस करेंगे तो 2 इकाइयाँ हैं। तो चलिए इसको अब हम लोग फार्मूला से समझेंगे। सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी की जो फार्मूला है उससे समझेंगे। देखिए यहाँ पे MU5 यानी कि जो 5वें केले की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता, वो कैसे निकलेगी। जो टोटल यूटिलिटी है हमारी 5वें केले खाने से और जो टोटल यूटिलिटी है चौथे केले खाने से, दोनों को जब माइनस करेंगे एक दूसरे से तो क्या मिल जाएगा हमें, उसका हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगा। किसका, 5वें केले को खाने से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी है। तो इसको साधारण रूप से हम लिख सकते हैं MUN = TUN - TUN-1। ठीक है, जहाँ पर जो n है वो वस्तु की nth इकाई है। मतलब जो nth टर्म, मतलब 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक वो जाएगा ये हम नहीं कह सकते हैं। जो हमारे पास स्पेसिफिकली रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग उसको निकालेंगे। तो ज़रा आप इसको समझिएगा कि जो n है वो क्या बोल रहा है। अगर यहाँ पे n हो गया है 5, ठीक है, अंतिम क्या है 5 है, तो n-1 क्या हो जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4। अब थोड़ा समझिएगा कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को निम्न तरीके से भी हम लोग संबंधित कर सकते हैं। उनमें संबंध क्या है, चलिए आइए अब जानते हैं हम लोग इसको। तो इन दोनों के बीच की जो संबंध है वो है TUN = MU1 + MU2 +
डॉट 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 MUN-1 प्लस MUN। जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि जो टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है, वो जब सारे सीमांत उपयोगिता को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, कुल उपयोगिता मिलता है। ठीक है। और हम लोगों ने अभी बात किया n और n-1 का मतलब क्या हो गया, n का मतलब हो गया जो अंतिम इकाई, जो हम लोग अंतिम संख्या जो खा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 है तो n हो गया 5, और n-1 का मतलब हो गया 5-1 यानी कि 4। ठीक है। तो मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल को लेके दिखाया है 4 और 5 केले को। इससे पहले 3 केले भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ये तब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। हम लोग इसको ग्राफ और इस टेबल के थ्रू समझेंगे। इस टेबल में आप लोग देख पा रहे हैं कि यूनिट्स यानी इकाइयाँ हैं, कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी TU है, और सीमांत उपयोगिता यानी कि MU। चलिए हम अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारा उदाहरण रहेगा रोटी। हर एक इकाई में रोटियां बढ़ती जाएगी। पहली इकाई में हम लोगों ने पहली रोटी खाई, जिससे कि हमें बहुत संतुष्टि मिली, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो हमारी जो कुल उपयोगिता है वो 12 है और सीमांत उपयोगिता भी 12 है। लेकिन जैसे ही हम लोग ने दूसरी रोटी खाई, पहली रोटी जितनी अच्छी लगी थी, दूसरी रोटी उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पहली रोटी से हमें संतुष्टि प्राप्त हो चुकी है कुछ। तो दूसरी रोटी भी अच्छी लगी, कुल उपयोगिता तो बढ़ रही है, लेकिन सीमांत उपयोगिता जो है वो घट रही है। अब जो तीसरी रोटी है उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कुल उपयोगिता बढ़ रही है, लेकिन धीमे धीमे बढ़ रही है अब, और जो सीमांत उपयोगिता है वो घट रही है। चौथी रोटी में भी वही है। और पांचवी रोटी में क्या होता है कि हमारी पेट पूरी भर जाती है। अब भाई हमारी भी तो एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा तो हम भी नहीं खा सकते हैं। जैसे ही हम 6th रोटी खाते हैं, छठी रोटी खाते हैं, अब हमें उल्टी होने लगी, यानी कि नेगेटिव यूटिलिटी होने लगी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी घटने लगी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है। हमने क्या देखा कि पाँचवीं रोटी यानी कि पाँचवीं यूनिट ऑफ रोटी के साथ हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, स्थायी रही, और जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो गई। यहाँ पे हम लोग सर्वोत्तम जो संतुष्टि की बिंदु है वहाँ पर पहुँच गए हैं। इससे ज़्यादा जैसे ही हम लोगों ने 6th यूनिट यानी कि छठी रोटी खाई, वैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, और टोटल यूटिलिटी घटने लगी। ठीक है। तो हम लोग अब इसको जो है एक जो हमारा सूत्र है उससे समझेंगे। तो देखिए हमारा सूत्र क्या है, MUN=TUN-TUN-1। अगर हम लोग यहाँ पे n को 1 मानते हैं तो हमारा जो है n 1 हो जाएगा, तो n-1 0 हो जाएगा। यानी कि 1 जो है हमारा पहला इकाई है 12, और जो से पहले वाला है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो वैल्यू आएगा MU का वो आएगा 12। n का वैल्यू अगर अब 2 हुआ तो जो हमारा TU 2 हो जाएगा, माइनस TU 2-1 यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि 18 - 12 = 6 हो जाएगा। ठीक है। मतलब हम लोग जो अभी वैल्यू है उससे हम ऊपर वाले वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा MU दूसरे यूनिट का। उसी प्रकार से तीसरे यूनिट का हमें मिलेगा 22 - 18 = 4। उसी प्रकार से चौथे यूनिट का मिलेगा हम लोग को 24 - 22 = 2। देखिए घटते जा रही है मार्जिनल यूटिलिटी। और जो पाँचवीं यूनिट आएगी रोटी की, उसमें 24 - 24 = 0। ये जो 0 पॉइंट है, शून्य है, यहाँ पे हम लोग को सर्वोत्तम जो है सेटिस्फैक्शन मिलती है। इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकती है। और 6th यूनिट पर देखिए नेगेटिव हो गई। तो हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें इसमें, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमें क्या बताता है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, धनात्मक है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव है। TU भी पॉजिटिव है। TU भी पॉजिटिव है, MU भी पॉजिटिव है। TU बढ़ रही है लेकिन घटते हुए दर से, और MU भी क्या है आपका, घट रही है लेकिन पॉजिटिव है। ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग अगर बात करते हैं 5th यूनिट की, जहाँ पे हम लोग 0 पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। इस 5th यूनिट जो है, यहाँ पे हम लोग को जो है सर्वोत्तम जो है संतुष्टि प्राप्त हो रही है, यानी कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहाँ पे प्राप्त हो रही है। हमारी जो यूटिलिटी है वो यहाँ पे पूरी है, यानी कि पूर्ण संतुष्टि की बिंदु है ये। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 6th यूनिट में, तो 6th यूनिट में क्या हो रहा है कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है, यानी कि ऋणात्मक हो जा रही है। ठीक है। तो इसको हम लोग अब एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे, जिस ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इस TU को और MU को एक साथ प्लॉट करते हैं। टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता और मार्जिनल उपयोगिता को हम लोग किस तरीके से दर्शाते हैं, उसका फॉर्मूला एक बार और देख लीजिए आप लोग। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग अब इस ग्राफ को देखेंगे, इस ग्राफ के द्वारा हम लोग समझेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस टेबल को समझ गए होंगे।
देखिए इस ग्राफ में ऊपर वाले हिस्से में जो है 2 ग्राफें बनी हुई हैं। ऊपर वाले हिस्से में हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी को दिखाया है और नीचे वाले हिस्से में हम लोगों ने जो है मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाया है। जो हमारा वाई एक्सिस है वो आपको दिख रहा है, एक्स एक्सिस है ये भी आपको दिख रहा है। अब बात है कि जहाँ पे हम लोगों की जो है टीयू मैक्सिमम हो रही है, जो कि 24 है, हम लोग देख रहे थे, जहाँ पे हमें सर्वोत्तम क्या हो रही है, संतुष्टि मिल रही थी। और यहाँ पे टीयू मैक्सिमम है, वहाँ पे एमयू जो है देखिए नीचे आप लोग, वो 0 है, यानी कि जो एमयू है उसकी वैल्यू क्या है, इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें क्या बताता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी उस टेबल पे भी देखा है, पूर्ण संतुष्टि की बिंदु है ये, यहाँ पे हम लोग पूर्ण संतुष्टि की बिंदु पे है। इसके नीचे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं कि वो जो है ऑरिजिन या फिर एक्सिस से बाहर चली जा रही है, ठीक है। एक चीज़ और आप लोग देखिए, जब टी यू बढ़ रही है ऊपर वाले ग्राफ में देखिए, तो ये नीचे वाली जो लाइन जो हमने एरो से दिखाया है वो दिखा रही है कि टी यू जैसे जैसे बढ़ रही है एम यू घट रही है, जैसा कि हम लोगों ने टेबल पे देखा था। और उसके बाद एम यू जब 0 हो जाती है, इसके बाद जब नीचे ए लाइन बढ़ती है तो टी यू घट रही है। ऊपर देखिए आप, मैक्सिमम टी यू के बाद टी यू घटने लगी है ना, 2 के बाद 0 हो गया, 0 0 के बाद -2 हो गया क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। और इधर देखिए 24 के बाद 22 हो गया है हमारा, 5th के बाद 6th यूनिट जो है वो घट रही है, 4th के बाद जो है 5th यूनिट स्टैगनेंट है और 6th यूनिट से घटने लगी है। तो टी यू जैसे जैसे घट रही है एम यू वैसे वैसे नेगेटिव हो रही है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, यानी कि जो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है, वो किस प्रकार से काम कर रही है ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के साथ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है टोटल यूटिलिटी भी जो बढ़ रही है वो घटते हुए क्रम में बढ़ रही है, ठीक है। मतलब पहले जाता है, फिर कम है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, ऐसे बढ़ रही है। और मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते 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 एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पे वो नेगेटिव हो जाती है। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए आइए देखते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ये नियम इस मान्यता पर आधारित है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति एक वस्तु की अधिकतम इकाइयों का प्रयोग करता जाता है वैसे वैसे उस वस्तु की आवश्यकताओं की तीव्रता कम होती जाती है और इस कारण से उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता भी गिरती जाती है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। हम जैसे जैसे रोटी की उपभोग जो हम लोग उपभोग है ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि संतुष्टि, हमें जैसे जैसे हमारी संतुष्टि बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी ज़रूरत कम हो रही है, उसकी उपयोगिता कम हो रही है, ठीक है। उपयोगिता कम होने के कारण क्या है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी, जो सीमांत उपयोगिता है वो घट रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे जैसे उपयोगिता पूरी होती जा रही है, हमारी संतुष्टि लेवल बढ़ती जा रही है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती जा रही है, ठीक है। तो यही है इस नियम, ये नियम। और इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। आज के लिए पार्ट 1 इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संगीतास पाठशाला को ऐसे ही प्रमोट करते रहे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।